ट्रक एक छोटा बच्चा चला रहा था। ये नक्शा स्लम्बरलैंड का है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। हमें एक छोटी बच्ची नीमो को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ एक छोटे सी आइलैंड पर लाइट हाउस में रहा करती थी। उनका घर एक लाइट हाउस था। नीमो इस जगह को बहुत पसंद करती थी। एक दिन नीमो के डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दो तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबियां दे दूंगा। उसके डैड उससे पूछते हैं कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। तब नीमो जवाब देती है कि शिप्स की डायरेक्शन पता करने के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए और मुसीबत में उनकी मदद हो सके। नीमो के डैड कहते हैं कि बेटा अभी ये सही जवाब नहीं है। जिस दिन तुम मुझे सही से इस बात का जवाब दोगी, यहाँ की चाबियां मैं तुम्हें दे दूंगा। रात को डैड उसे कहानी सुनाते हैं कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त समंदर में चमकीले मोती ढूंढने गए थे, पर तूफान में कहीं पर मेरा दोस्त गुम हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। नीमो अपने डैड की कहानी को बहुत ही गौर से सुन रही थी। तभी उसके डैड को मैसेज मिलता है कि समंदर में तूफान आ गया है, इसीलिए उन्हें अभी काम पर आना होगा। नीमो के डैड अपने काम पर निकल जाते हैं। आधी रात को जब नीमो सो रही थी तो उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि उनका छोटा सा आइलैंड सुनामी तूफान की लपेट में आ गया था और लाइट हाउस में भी पानी आ चुका था। नीमो उस पानी में डूब जाती है। वो अपने डैड को देखती है। जब ये उनकी तरफ जाने लगती है तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके डैड को निगल जाता है। तभी नीमो की आँख खुलती है। इसका मतलब ये था कि वो सपना देख रही थी। सुबह को नीमो के पास कुछ गार्ड आते हैं और आकर उसको उसके डैड की मौत का बताते हैं। ये सुनकर नीमो टूट गई थी। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक लेडी ऑफिसर उसको बताती है कि उसके डैड चाहते थे कि वो उनके बाद अपने अंकल के पास जाकर रहे, पर नीमो अकेले ही इस आइलैंड पर रहना चाहती थी। ऑफिसर कहती है बेटा तुम अकेले यहाँ पर नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हें अपने अंकल के साथ जाना होगा। अब नीमो अपना सारा जरूरी सामान लेती है और अपने अंकल के साथ चली जाती है। उसके अंकल एक बहुत ही अमीर इंसान थे। वो नीमो को अपने साथ रखने पर बहुत खुश थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। उधर नीमो भी अपने डैड की मौत के बाद चुप चुप रहने लगी थी। रात को सोते हुए जब नीमो की आँख खुलती है तो वो देखती है उसका पसंदीदा खिलौना जिंदा हो गया था और उसका बेड खुद अपनी टांगों पर चलकर उसे खिड़की से बाहर ले जा रहा था। फिर वो बेड पानी से होता हुआ उसे एक जादू की दुनिया में ले जाता है जहाँ पर नीमो की मुलाकात फ्लिप नाम के एक आदमी से होती है जिसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। फ्लिप वहाँ पर नीमो से उसके डैड का पूछता है। वो बहुत ही दुखी होकर उसे अपने डैड की मौत का बताती है। वो भी ये बात सुनकर दुखी हो गया था। कहता है दरअसल मुझे तुम्हारे डैड से एक नक्शा चाहिए था। नीमो ये समझ रही थी कि वो अभी भी सपना देख रही है। वो उसे कहती है मेरे सपने से चले जाओ। फ्लिप कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर तुम्हें मुझे वो नक्शा देना होगा जिसकी मदद से मैं चमकीले मोतियों को ढूंढ सकता हूँ और तुम भी उसकी मदद से एक ऐसी दुनिया में जा सकती हो जिसका नाम स्लम्बरलैंड है, जहाँ पर हर विश ख्वाहिश पूरी होती है और तुम वहाँ जाकर अपने डैड से भी मिल सकती हो। नीमो ये सुनकर खुश हो जाती है। अब फ्लिप उसको ये कहकर उसकी असल दुनिया में भेज देता है कि जाओ जाकर नक्शा ढूंढो और नीमो अपनी सपनों की दुनिया से असल दुनिया में जाग जाती है। अगले दिन उसके अंकल उसका एडमिशन करवाने उसे स्कूल लेकर जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात स्कूल की टीचर से होती है। वो कहती है आप फिक्र नहीं करें, मैं नीमो का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। वो नीमो को लेकर क्लास में जाती है और सब बच्चों से मिलवाती है। वहाँ पर नीमो की दोस्ती एक लड़के से होती है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वो उसको भी अपने डैड के बारे में भी बताती है। रात को नीमो के अंकल उसे दरवाजे का लॉक खोलना भी सिखाते हैं। असल में उनका बिजनेस दरवाजों के लॉक्स बनाने का था। रात को दोबारा से नीमो का खिलौना जिंदा हो गया था। उसके डैड का नक्शा भी उसे मिल जाता है। अगली सुबह जब नीमो स्कूल जाती है तो वो अपने अंकल के फोन से स्कूल में एब्सेंट लगवाकर स्कूल के ऐसे हिस्से में चली जाती है जहाँ पर जाना मना था। वहाँ पर जाकर कपड़े बदलती है और वहीं पर अपने खिलौने को लेकर सो जाती है। दोबारा से सपने में जाते ही वो फ्लिप को नक्शा दे देती है, पर वो नक्शा लेते ही उसकी मदद करने से मना कर देता है। कहता है यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर नीमो वापस नहीं जाना चाहती थी। कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। फ्लिप कहता है ठीक है तुम मेरे साथ जा सकती हो, पर इस दौरान अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो बताता है कि ये नक्शा स्लम्बरलैंड का है। मैंने इसको एक पुलिस ऑफिसर से चुराया था और आज तक वो ऑफिसर मेरे पीछे है। वो नीमो को जादुई दुनिया के बारे में भी बताता है जहाँ पर चमकीले मोती हैं। अब ये दोनों उस जादू की दुनिया में पहुँच गए थे जहाँ पर फ्लिप पहुँचकर उसको जादुई दुनिया के कुछ असूल बताता है। कहता है कि यहाँ पर उसे किसी के सपनों से छेड़छाड़ नहीं करनी और ना ही किसी की आंखों को देखना है। अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देंगे। वो दोनों अब ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पत्तों
से बने हुए इंसान थे। वहाँ पर डांस पार्टी चल रही थी। वहाँ एक और लड़की जो बहुत ही मजे से डांस कर रही थी, वो लड़की भी अपने सपनों में थी, क्योंकि ये सपनों की दुनिया थी और हर कोई यहाँ पर अपने सपनों के मजे ले रहा था। वहीं पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है, जो अब तक फ्लिप के पीछे पड़ी थी, जिसके बारे में उसने नीमो को भी बताया था। इससे पहले वो फ्लिप को गिरफ्तार करती, वहाँ पर वो ही मॉन्स्टर आ जाता है जिसको नीमो ने अपने सपने में देखा था। लेकिन किसी तरह फ्लिप उसे बचा लेता है। वो बचाकर नीमो को एक दूसरी जगह पर ले आया था और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे सपने की वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पर आया है। तभी नीमो को कुछ होने लगता है और वो सपनों की दुनिया से गायब होकर असल दुनिया में आ जाती है। उसकी नींद से आँख खुल गई थी। उसके अंकल अब उसे स्कूल से लेने आते हैं। उसको साथ ले जाकर वो उसे एक बोट कश्ती तोहफे में देते हैं, पर वो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, आप इसको अपने पास ही रखें। वो लेने से इनकार कर देती है। रात को उसके अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हारे डैड के जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, तुम्हें तो अभी अपनी जिंदगी को और जीना है। पर नीमो अपने डैड की मौत के सदमे से अभी भी बाहर नहीं आई थी। वो जब सोने जाती है तो उसे नींद भी नहीं आती। उसके अंकल उसके पास आते हैं और उसको कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनते ही नीमो सो गई थी और फिर से वो अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर फ्लिप उससे अब उसके डैड का नक्शा ले लेता है और कहता है अब तुम जाओ यहाँ से अपने घर। नीमो कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे तो बस अपने डैड से मिलना है। फ्लिप कहता है तुम अभी डरी हुई हो, बुरे सपने तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन नीमो अपना सफर जारी रखना चाहती थी। वो फ्लिप से पूछती है तुम असल दुनिया में क्या हो, जिस पर वो बोलता है मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ और असल दुनिया में मैं अब तक जागा भी नहीं हूँ। अब ये यहाँ से आगे जाने के लिए एक ट्रक में चढ़ते हैं, क्योंकि फिर से वो पुलिस ऑफिसर इनका पीछा कर रही थी। ये ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि वो ट्रक एक छोटा बच्चा चला रहा था। वो ट्रक उस बच्चे से नहीं संभलता। ये सभी पानी में गिर गए थे। ये लोग ऑफिसर से तो बच जाते हैं, पर अब ये डूब रहे थे। ये किसी तरह खुद को बचाते हैं और एक बाथरूम के रास्ते से बच निकलते हैं। फ्लिप और नीमो को इस एडवेंचर में बहुत ही मजा आ रहा था, पर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर भी पहुँच गई थी। वो एक गन से दोनों को शूट करती है, जिससे वो मरते तो नहीं पर फंस जाते हैं। वो दोनों अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। पुलिस ऑफिसर फ्लिप से कहती है मेरी उम्र 116 हो चुकी है, मुझे तो अब रिटायर भी हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस सपनों की दुनिया में फंस चुकी हूँ। वो उससे नक्शा मांगती है जो फ्लिप के पास नहीं था। वो पुलिस ऑफिसर उससे कहती है ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि असल दुनिया में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, इसीलिए तुम नींद से नहीं उठते। वो अब दोनों को जेल में बंद कर देती है। ऑफिसर के जाने के बाद फ्लिप नीमो से कहता है कि ये सच बोल रही है, पर अब मैं भी जागना चाहता हूँ, पर मैं ये भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन क्या पता शायद स्लम्बरलैंड जाकर मुझे सब याद आ जाए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा से जेल में आती है और नीमो को अपने साथ ले जाती है। कहती है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ या फिर हमेशा के लिए फ्लिप के साथ जेल में कैद रहो। जिस पर नीमो उससे कहती है मुझे तो बस अपने डैड से मिलना है। पुलिस ऑफिसर कहती है तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपनी असल दुनिया में जागना होगा, वरना ये बुरे सपने तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। और जिसके बाद नीमो असल दुनिया में जाग जाती है। वो अपने अंकल के पास जाती है और रोकर कहती है मुझे अपने डैड की याद आ रही है। तो उसके अंकल उसे एक वीडियो दिखाते हैं। नीमो देखती है उसके अंकल ने उस वीडियो में बिल्कुल सपनों के फ्लिप जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसके अंकल उसे बताते हैं मैं बचपन में बहुत शर्मीला था, जब मैं और तुम्हारे डैड दोनों खेला करते थे तो मैं किसी तरह के भी कपड़े पहन लिया करता था। तुम्हारे डैड की जिंदगी में तुम्हारी मॉम आई तो वो दुनिया घूमने निकल गई और मैं बस अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। वो कहते हुए बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। नीमो उनसे कहती है मेरे डैड हमेशा रात को मुझे आपकी कहानी सुनाया करते थे। अगली सुबह ये जब स्कूल जाती है तो स्कूल की उसी जगह पर जाकर नीमो सो जाती है और फिर दोबारा से अपने सपनों की दुनिया में उठती है। ये अब अपने अंकल की दी हुई चाबी से फ्लिप के जेल का ताला खोलती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। जब भी उसे यहाँ से लेकर जा रही थी तो पुलिस ऑफिसर इनको फिर से देख लेती है, पर इस बार नीमो उसकी गन से उसी को टाइम लूप में फंसा देती है। फ्लिप उसके साथ तस्वीर भी बनवाता है। जिसके बाद ये लोग बर्फीली जगह पर आ गए थे, पर यहाँ पर भी ऑफिसर पहुँच जाती है जो इनको पकड़ना चाहती थी। वो अब तक इनका पीछा कर रही थी। ये उससे बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और बड़े बड़े परिंदों पर बैठकर एक छोटे से घर में पहुंच गए थे, जहां जाकर ये दोनों लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर नीमो से कहती है मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल फ्लिप हो। तभी असल दुनिया में नीमो को उसकी टीचर जगा देती है। वो अब उसके अंकल को बुलाकर उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। ये सब बातें सुनकर नीमो के अंकल भी उससे बहुत नाराज हो गए थे। वो घर जाकर नीमो को कहते हैं मैं समझ
सोच रहा था कि तुम स्कूल जाकर अच्छे दोस्त बनाओगी, पर तुम तो वहाँ पर पढ़ने ही नहीं जाती थी। तुम सबसे झूठ बोल रही थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीमो गुस्से में अब अपने अंकल की दी हुई कश्ती में बैठकर चली जाती है। वो लाइट हाउस की तरफ जा रही थी और जाते हुए कश्ती में सो जाती है। बाद में वो खुद को समंदर में पाती है। जैसा कि नीमो के डैड ने कहा था कि समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा सुराग है। वो अब उसी तरफ जा रही थी। उधर सपनों के फ्लिप को भी पता चल जाता है कि छोटी प्रिंसेस ख्वाबों के समंदर में गई है। जैसा कि फ्लिप ने बताया था चमकीले मोतियों के बारे में, ये अब उसे ढूंढ लेती है और एक हाथ में भी पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ गया था, पर फ्लिप आकर एक प्लेन की मदद से उसे बचा लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे था, जिससे उनका प्लेन तबाह हो जाता है। वो मॉन्स्टर अब आहिस्ता आहिस्ता सपनों में सब लोगों को मार रहा था, इसीलिए सब अपनी असल दुनिया में जागने लगे थे। उधर असल दुनिया में नीमो के अंकल उसे ढूंढ रहे थे। सपनों की दुनिया में स्लम्बरलैंड पहुंचने से पहले नीमो की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जिस कश्ती पर वो थी असल दुनिया में वो पानी में डूब रही थी। उसके हाथ से मोती भी गिर जाता है और सपनों की दुनिया में मॉन्स्टर आकर फ्लिप को पकड़ लेता है। अब जब सपनों की दुनिया वाला फ्लिप मर चुका था तो असल दुनिया के फ्लिप को न जाने क्या हुआ था। वो नीमो को बचाने पानी में कूद जाता है। उधर सपनों की दुनिया में जब मॉन्स्टर गायब हो गया था तो ऑफिसर नीमो के पास आती है। वो उसके हाथ में मोती देखती है और कहती है कि तुम्हें जो सपने कोई भी देखने का कहता है तुम बस वही देख लेती हो, जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। तभी नीमो खुद को लाइट हाउस के पास पाती है, जहाँ पर अपने डैड को देखती है। ये जल्दी से भागकर अपने डैड के पास जाती है। ये लाइट हाउस की ऊंचाई पर जाकर खूब मजे करते हैं। वहीं पर असल दुनिया में नीमो के अंकल फ्लिप उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सपनों की दुनिया में नीमो के डैड उसे समझाते हैं कि तुमने अकेले ही सफर को पूरा किया है और आगे भी तुमने अकेले ही सफर को तय करना है। असल दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरी जान, तुम किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ोगी, तुम्हें वापस जाना ही होगा। तभी हकीकत में असल दुनिया में नीमो को होश आ जाता है। उसके अंकल उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं अब दोबारा मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन हम नीमो को देखते हैं जिसने स्कूल में अपने बहुत से दोस्त बना लिए थे। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।